सुबह का समय था। वाराणसी की गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। उसी समय संत कबीरदास अपने होठों पर प्रभु का नाम लिए भजन गाते हुए धीरे धीरे नगर की गलियों से गुजर रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। वे चलते चलते हर मिलने वाले को प्रेम भक्ति का संदेश देते जा रहे थे। उसी रास्ते से कुछ युवतियां भी हंसती बातें करती चली जा रही थी। उनके मन में एक युवती का विवाह कुछ दिन पहले तय हुआ था। उसके होने वाले ससुराल से शगुन में एक अत्यंत सुंदर सोने की नथनी आई थी। वह युवती खुशी के बार बार अपनी सहेलियों से कह रही थी कि देखो मेरी तरफ नथनी कितनी सुंदर है। इतनी बारीक कारीगरी पूरे नगर में कहीं नहीं मिलेगी। मेरी सास ने इसे बड़े प्रेम से मेरे लिए भेजा है। सहेलियां भी उसकी नथनी की प्रशंसा कर रही थीं। कोई कहती सचमुच बहुत सुंदर है, कोई कहती तुम पर तो यही तो और भी अधिक सुंदर लगेगी। युवती पूरे रास्ते उसी नथनी की बातें करती रहीं। पीछे पीछे चल रहे कबीरदास यह सब सुन रहे थे। वे मुस्कुराकर उनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान का तेज झलक उठा। कुछ दूर जाकर उन्होंने उस युवती को प्रेम पूर्वक पुकारा, बेटी एक बात पूछूं? युवती ने आदर से कहा, जी महाराज। कबीरदास बोले, नथनी देनी यार ने तो चिंतन बार बार, नाक दीनी करतार ने तो उसको दिया विसार। युवती कुछ समझ न सकी। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज इसका अर्थ क्या है? कबीरदास मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम बार बार उस नथनी की प्रशंसा कर रही हो जो तुम्हें किसी ने उपहार में दे दी, लेकिन क्या कभी उस ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने तुम्हें एक सुंदर नाक दी जिस पर यह नथनी पहनी जाएगी? युवती चुप हो गई। कबीरदास आगे बोले, सोचो यदि नाक ही ना होती तो यह नथनी किस काम की होती? हम अक्सर भगवान के दिए सबसे बड़े उपहार को भूल जाते हैं और छोटी छोटी वस्तुओं में उलझ जाते हैं। उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़ी सभी युवतियाँ गंभीर हो गईं। कबीरदास ने आगे कहा, ईश्वर ने हमें यह मानव जीवन दिया है, आंखें दी, कान दिए, हाथ पैर दिए, परिवार दिया, प्रेम करने वाला हृदय दिया, लेकिन हम इन अनमोल उपहारों का धन्यवाद करने के बजाय केवल वस्तुओं का गुणगान करते रहते हैं। इतने में वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति भी आ गया। उसने कबीरदास से पूछा, महाराज क्या इसका अर्थ यह है कि हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना चाहिए? कबीरदास बोले, नहीं, वस्तुओं का उपयोग करो, उनका सम्मान करो, लेकिन उन्हें भगवान से बड़ा मत मानो। जो वस्तु आज वह कल नहीं भी रहेगी, पर जिसने सब कुछ दिया वह सदा हमारे साथ है। युवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज तक मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा। मैं केवल नथनी की सुंदरता में खो गई थी, लेकिन जिसने मुझे यह जीवन दिया उसका धन्यवाद करना भूल गई। कबीरदास ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, यदि जागृति भक्ति की शुरुआत है, जब मनुष्य हर सुख में भगवान का स्मरण करता है तभी उनका जीवन सफल होता है। उस दिन के बाद उस युवती की सोच बदल गई। जब भी वह नथनी पहनती पहले भगवान को प्रणाम करती, हर नई वस्तु मिलने पर ईश्वर का धन्यवाद करती। धीरे धीरे उसके जीवन में संतोष आने लगा। अब वह दूसरों से अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं करती थी, बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगी। वर्षों बाद वही युवती अपने बच्चों को एक शिक्षा देती थी, बेटा किसी भी वस्तु से पहले उसके देने वाले को याद करना सीखो। उपहार से बड़ा उपहार देने वाला होता है और सबसे बड़ा दाता परमात्मा है, लोग कहते हैं। उस दिन कबीरदास ने न केवल दुआ नहीं सुनाया था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी समझा दिया था।